Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. शाहिद के साथ मेरा इतना नहीं, मेरा खैर जो शोएब अख्तर के साथ एक एशिया कप में ही वार्तालाप हो गई थी थोड़ी सी, उसको अच्छा नहीं लगा कि मैंने छक्का मार दिया। किसी को भी लग सकता है छक्का, तो शोएब को लगा कि यार इसने कैसे मार दिया, वो थोड़ा सा कानपुर वाला मैच उस चीज़ में ज़्यादा ही घुस गया। हाँ, तो बस उसके बाद हाँ, कानपुर वाला मैच याद है, कानपुर वाला मैच मुझे याद करा दिया। अफरीदी ने तो खैर ऐसी बैटिंग करी, हर बॉल पे चौका या छक्का, सिंगल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, अच्छा। तो मैंने कहा यार बज्जी मुझे मैच से एक दिन तेरा 100 हो गया, तो मेरी गेंदें तो रोक लेना यार। बज्जी मुझे ना एक दिन पहले मैच के जी बज्जी मुझे मैच से एक दिन पहले कहता है, लाला दे खुदा के लिए तुम्हें कसम है ना। अब इसलिए कि हम रोज मैच के बाद खाना वाना कमरे में एक दूसरे के कमरे में गपशप लगा रहे होते थे, तो मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, सीरीज जीतने का था। तो उस मैच में मुझे बज्जी कहता है, लाला देख ख्याल करना है तूने कल। मैंने कहा ठीक है, डन है। अच्छा, मैं 96 पे था, तो मैंने हल्का सा पुश किया, मेरा चौका हो गया। तो बज्जी मेरी तरफ देखता यूं करके, तो मैंने कहा अच्छा बज्जी सॉरी। तो फिर मैंने बॉल रोका, जैसे ही रोका विकेट के अंदर बॉल आ गया, आउट हो गया, बोल्ड हो गया। अब मैं बज्जी की तरफ देख रहा हूँ कि यार छक्के वाला बॉल मैंने रोक दिया, देखो। तो बज्जी ने मुझे आउट कर दिया था। इतनी मोहब्बत से तो बज्जी ने नहीं बोला होगा, वैसे कुछ शुरू और आखिर में कुछ लगा है तो बज्जी के साथ मेरा कभी इस तरह का रहा नहीं। हम लोग बहुत अच्छी तरह मिलते थे। सरदार वो है, पठान मैं हूँ, तो इनके आपस में कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। देखो, बड़े मजेदार बात थी कि लाला ने तो सिंगल लिया ही नहीं पूरे मैच में, छक्का चौका। तो जैसे ही मेरी बॉलिंग आई, एक चौका लग गया, मैंने देखा, मैं कहा यार अब तो 100 हो गया यार। अच्छा, पहली बॉल डिफेंस करी भाई ने, पहली बॉल डिफेंस करी, बैट पे लगी, उसके बाद घिसी हुई पीछे चलेगी, और ये खुद हैरान हो गया कि डिफेंस करा क्यों मैंने। मैं यार कोई नहीं, 100 तो बना ही लिया ना, 30-35 गेंदों में 100 बना दिया। सो यार देखो, ऐसे किस्से जो है किसी को पता नहीं है, ये क्राउड के लिए एक नई चीज़ है कि यहाँ भी ऐसे भी होता है। नहीं, सही बात है। अच्छा, लेकिन वो शोएब अख्तर वाला, क्योंकि शोएब भाई से भी मेरी बात होती रहती है, वो पिछले साल इनफैक्ट उन्होंने यहीं पर दुबई में वो याद किया था, तो वो फिर आपके कमरे में आए थे। ऐसे भी होता है भज्जी के ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड जो है। नहीं, आपकी मैंने समझा नहीं, मैंने आप क्या पूछना चाह रही हैं? उसी किस्से के बारे में आई थिंक दोबारा। हाँ, नहीं तो वो शोएब कह रहा था कि तू कमरे में चल, तेरे को कमरे में बताऊंगा। मैंने यार कमरे में तू क्या बताएगा, जो बताना है यही बताना। कभी ऐसा हुआ है कि हाँ, जब मैच चल रहा है तब यही बता तू। मोमेंट में कुछ निकल गई बात, कोई कुछ हो गया, और फिर बाद में ऑफ द फील्ड जो है उसको बैलेंस आउट करना पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ द फील्ड इस तरह की दोस्ती है। तो ऑन द फील्ड हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ हो गया, कुछ निकल तो जाता है बहुत सब कुछ मुंह से, तो ऑफ द फील्ड फिर वो ऑकवर्ड मोमेंट आ गया हो कोई। हाँ, देखिए, एक बार मैच था ये जोहानिसबर्ग में, माफ करना, प्रिटोरिया में, सेंचुरी 3 का वर्ल्ड कप। उस मैच में मैं वो खेला नहीं था, वो इकलौता एक ऐसा मैच था वर्ल्ड कप का जिसमें मुझे मौका नहीं मिला था। अनिल भाई खेल रहे थे, तो पाकिस्तान ने रन बना दिए थे ठीक ठाक, और सामने वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर और ऐसे बॉलर कि उनको था कि 270 रन बना दिए, लपेट लेंगे। तो लंच जो था वो कॉमन एरिया में था उन दिनों, और कॉमन एरिया में हम बैठे हुए, एक तरफ हमारी टीम बैठी है, दूसरी तरफ ये शोएब भी बैठा हुआ था, साथ में मोहम्मद यूसुफ भी बैठे थे। उन दिनों यूसुफ यूहाना कहते थे उनको। तो वो जब बैठे हुए थे तो आपस में वार्तालाप शुरू हो गई, हा हू चल रही थी, हासे लग रहे थे, पर हासों में वो बात यहाँ तक पहुँच गई कि गाली गलौज तक मामला पहुँच गया। जब वो गालियाँ हुई, उसके बाद मैं फोक लेके मैं यहाँ से निकला, यूसुफ वहाँ से निकला, एक दूसरे को मारने के लिए। हाँ, तो वो इतने हद तक बढ़ गए थे कि अगर ये वहाँ से साहिद भाई, उनके साहिद अनवर, उन्होंने पकड़ा, यहाँ से मुझे श्रीनाथ ने पकड़ा, और जो मैसेज उन्होंने दिया ना, साहिद अनवर ने, कहता वाह क्या तस्वीर पेश कर रहे हो दोनों देशों की तुम यहाँ पे। अच्छा, मतलब ऐसे बड़ी यारी दोस्ती दिखाते हो, करते हो, और ये कैसा लहजा है जो सबको दिखा रहे हो कि ये क्या कर रहे हो आप लोग। तो बड़े वैसे शर्म की बात थी हम दोनों के लिए कि यार क्या कर रहे हैं हम। शाहिद भाई कहाँ थे उस वक्त? शाहिद नहीं था वहाँ पे। अच्छा, शाहिद नहीं था, नहीं तो शाहिद तो पता नहीं पीछे से पकड़ ही लेता मुझे आगे। नहीं, मैं ये लड़ने वाले काम नहीं करता भाई।
आपके पास कुछ होंगी कहानी? नहीं, वैसे शुक्र है विक्रांत, शुक्र है कि सईद भाई ने उनको रोक लिया आखिरी टाइम पे। शुक्र है सईद भाई ने उनको रोक लिया, वरना खून खराबा हो जाता तो दोनों साउथ अफ्रीकन जेल में होते। फिर कौन अदालत कहती तुम्हारे चाल चलन को देखकर सरकार ने तुम्हें इतने साल पहले रिहा करने का फैसला किया है, फिर दोनों पाकिस्तान आ रहे होते। लाला, ऐसा कोई वाकया आपके जहन में इस तरह का? आपने छक्का मारा, 2 छक्के अश्विन को मारे थे, वो भी एशिया कप का सेमीफाइनल ही था मीरपुर में। वो आपकी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज जो एशिया कप की आपकी होगी, और भी होंगी, बट इसके अलावा कोई और ऐसी याददाश्त? जैसे बजी ने बड़ी मजेदार बात की। जी नहीं, देखिए, अगेंस्ट इंडिया हमेशा से एक एक्साइटमेंट होती थी। एक मैं समझता था कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया के खिलाफ अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप, इसलिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो नहीं भी क्रिकेट देखता वो भी देखता है क्रिकेट, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी प्लेयर के लिए होती थी कि आप अच्छा परफॉर्म करो ताकि आप बड़ा नाम बनाओ, स्टार बनो। तो एक्साइटमेंट काफी होती थी, पूरी रात नींद नहीं आती थी जब इंडिया से मैच होता था, लेकिन मजा बहुत आता था। और इंडिया के खिलाफ मैंने कहा कि मैंने इंडिया में बहुत इंजॉय किया क्रिकेट। वहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा प्यार मुझे मिला है इंडिया से। इवन कि अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंडिया से। तो आई थिंक मेरा अपना ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ मेरी लड़ाई हुई हो। वो एक सोशल मीडिया पे बहुत चलती है मेरी और गौतम की चलती है, और गौतम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मेरे ख्याल में पूरी इंडिया टीम ही पसंद नहीं करती। बड़ा दावा किया तो काफी सारे लड़के उसको गौतम के साथ। तो ओवरऑल मेरा अपना एक्सपीरियंस इंडियन टीम के साथ बहुत जबरदस्त रहा है, बहुत मजा आया मुझे उनके साथ खेल के। वेरी नाइस। मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ। मतलब ये मेरी आंखों देखा है। आई थिंक 2006 का था बाजी, या 2004, मैं भूल गया। वी वर इन पाकिस्तान और कोई छोटा एयरपोर्ट था, आई थिंक पेशावर था शायद। तो पाकिस्तान की टीम ना लाइन में लगी हुई थी जब एयरपोर्ट पे, और छोटा एयरपोर्ट था, पाकिस्तान की टीम लाइन पे लगी हुई थी। आई वाज आल्सो देयर एट दैट टाइम। तो पीछे से थोड़ी देर बाद इंडिया की टीम आई। मुझे याद है कि शाहिद अफरीदी तब लाइन में लगे हुए थे चेक इन करने के लिए। तो इनके ऐसे नजर गई पीछे, आप भी थे, 2006 ही था शायद। तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर को देखा तो एकदम, अरे पाजी आप इधर आ जाओ, आप आगे आ जाओ, लाइन में आ जाओ। मतलब क्योंकि इंडिया की टीम अंदर आई थी। तो इतने में शायद यूवी थे, युवराज सिंह। तो यूवी ने कहा, लाले कदी सानू भी बुला लिया कर। आई स्टिल रिमेंबर, आप भी थे शायद। तो इन्होंने कहा, ओए यूवी, पाजी जिन्ना अद्धा बन जा, तेन मैं लाइन तो सबको अगे लगा दूंगा। आई स्टिल रिमेंबर दोज टाइम्स आल्सो। जाहिर बात है, मेरे हीरो थे सचिन पाजी जो है, वो मेरे हमेशा से हीरो रहे हैं, हमेशा से आइडियल रहे हैं मेरे। मैं उनकी बैटिंग का क्या पूरी दुनिया दीवानी थी खैर उनकी। लेकिन ये था कि वो सीरीज़ वाकई बड़ी ज़बरदस्त थी। जब 2000 इंजी भाई कप्तान थे और वहाँ से गंगोली कप्तान थे, दोनों सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त रही थी। और ख़ास तौर पे मेहमान नवाजी की अगर बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग रिस्पांस मिला होगा। बज्जी को वो सीरीज़ याद होगी, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलने को मिली थी। बज्जी याद है आपको मेरे ख्याल में पाकिस्तान जब आप लोग आए थे सारे? हाँ जी बिल्कुल, बहुत मज़ेदार समय था वो। मतलब दोनों देशों में मतलब पहली बार था, रास्ते खुले हैं और लोग आपस में मिल रहे हैं। और जितने लोग पंजाब से गए थे, मैं ये बता देता हूँ कि वहाँ उन्होंने किसी भी रेस्टोरेंट पे कहते गए हैं तो खाने के पैसे नहीं दिए हैं। और ये मतलब उनकी मेहमान नवाजी हुई वहाँ पे। और मैंने एक जगह गया, शॉल लिए, शॉल के मेरे से पैसे नहीं लिए। ऐसा ही पाकिस्तानी खिलाड़ी जब पहली बार आए थे 98 में, तो मुझे याद है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा गिफ्ट जो है वो मिले थे। तो प्यार पब्लिक में बहुत था। वो जो हमने सुना था कि ऐसा होता है वैसा होता है, मैच में जो मर्जी हो, बट उसके मैच के बाद का जो प्रेम, सत्कार, प्यार, वो बहुत बरकरार था, बहुत बढ़िया था वो माहौल। और मुझे तो लगता है, देखो क्रिकेट जो थी ये दोनों देशों को जोड़ के रखा हुआ था। और अब क्रिकेट होती नहीं है, अब वो बात अलग है। पर उन दिनों वो हम उनमें से लकी वंस हैं कि आपस में एक दूसरे के मुल्कों में टूर किए और वहाँ पाकिस्तान देखने का मौका मिला। और वहाँ से प्लेयर आके इंडिया में खेले, उनको मौका मिला हिंदुस्तान में खेलने का और लोगों से मिलने का। बहुत गजब समय था, बहुत मज़ेदार समय था। मैं तो उसके चलते ननकाना साहब दर्शन हो गए मेरे, पंजा साहब दर्शन हो गए। अगर क्रिकेट नहीं होती तो शायद मैं कभी जा ही नहीं पाता। बिल्कुल, मैं बजी आपको दोबारा वेलकम करता हूं। आप बिल्कुल आए, चाहे क्रिकेट हो या ना हो, आप आ सकते हैं यहाँ पे। मैं आपका होस्ट हूँगा, जहाँ आपने घूमना फिरना है मैं आपका होस्ट हूँ। एनी टाइम आप आ सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त।
बिल्कुल जी, आप आए और अच्छा आपको शाहिद भाई, मैं करतारपुर आपसे ये जानना साइड चाहता हूँ घुमाएंगे बाबर हम। आजम को आप मैं कैसे खुद देखते लेके हैं? जाऊंगा आपको। लाला लेकर जाएंगे करतारपुर आपको जी, करतारपुर। चलिए, एक तो पाकिस्तान से लेना है बदला, दूसरा एशिया कप जरिया है वर्ल्ड कप जीतने का भी। हम रहेंगे दुबई में, आपकी आंख और कान बनकर सारा एक्शन दुबई से होगा लाइव। फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए।